हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस कहानी में, इस कथा में बताऊंगी कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को, इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों सावन शुरू होने वाला है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए जुलाई का महीना सबसे खास है। सनातन धर्म में सावन शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। इस दौरान सावन शिवरात्रि को लेकर कई तरह की तैयारियां होगी, साथ ही कई पुराने किस्से भी फिर से दोहराए जाएंगे। वहीं कई लोग सावन में शिव जी की पूजा के लिए मूर्ति और शिवलिंग को खरीदने की भी तैयारी में लगे होंगे। कहा जाता है कि अगर शिव जी को खुश करना है तो सावन के महीने में रोज शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। वैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग यानी शिव भगवान का प्रतीक क्यों माना जाता है? आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आइए दोस्तों इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और भोलेनाथ जी की शिवलिंग की महिमा का गुणगान गाते हैं और शिव कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है शिव का प्रतीक। शिव का मतलब है भगवान शिव और संस्कृत में लिंग का मतलब प्रतीक होता है। शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग शिव भगवान का निराकार स्वरूप है, जिसका कोई आकार रूप नहीं है। दोस्तों, शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार इस बात को लेकर बहुत बहस हुई थी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लड़ाई विकराल रूप लेती जा रही थी और देखते ही देखते तीनों लोग धू धू कर जल उठे। ये सब देखकर भगवान शिव ने दोनों के अभिमान को मिटाने की ठान ली। पूरी तैयारी के साथ शिव जी चल पड़े। इस बीच तीनों लोग की बुरी हालत देखकर शिव जी ने एक बड़े से अग्नि स्तंभ लिंग का रूप धारण कर लिया। इस अग्नि स्तंभ लिंग का कोई भी छोर नहीं था। अग्नि स्तंभ को देखते ही ब्रह्मा और विष्णु जी शांत हो गए। दोनों ने इस बात को लेकर हामी भरी कि जो भी इस स्तंभ के अंत का पता लगाएगा अब वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस स्तंभ का अंत का पता लगाने निकल पड़ते हैं। झूठ का सहारा लेकर ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ में पुष्प केतकी भी साथ देता है। ऐसे में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और उनकी पूजा भी की। इसी दौरान स्तंभ लिंग से शिव जी प्रकट होते हैं। झूठ बोलने के लिए वह ब्रह्मा जी और पुष्प केतकी को सजा देते हैं। साथ ही वह झूठ का सहारा ना लेने के लिए विष्णु जी की तारीफ भी करते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि लोगों के बीच उन्हें भी उन्हीं की तरह सम्मान और सत्कार मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि दोस्तों, बाद में जब ब्रह्मा जी और केतकी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब शिव जी उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा कोई भी नहीं करेगा और केतकी जो पुष्प है वो मेरे पूजा में कभी भी उपयोग नहीं होगा। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति यहीं से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।